नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में नशे को जड़ से मिटाना है और हरियाणा को ड्रग फ्री बनाना है। ये सपना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ हर उस परिवार का है जिस परिवार के युवा नशे की लत से जूझ रहे हैं। लेकिन अब उन परिवारों की परेशानी भी दूर होगी। यही संकल्प है मनोहर सरकार का, जिसके लिए अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम मनोहर लाल ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा शक्ति का मजबूत होना सशक्त समाज के लिए जरूरी है। जरूरी है कि ऊर्जाओं से भरा ये वर्ग नए संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने में सक्षम हो। हरियाणा के युवाओं में इसी शक्ति के संचार को बढ़ाने और नशे के अंधकार से बचाने के लिए मनोहर सरकार नए अभियान का आगाज करती नजर आई। ड्रग्स फ्री हरियाणा के सपने को साकार करने के लिए सरकार युवाओं की मदद से ही साइक्लोथॉन अभियान की शुरुआत करती नजर आई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के साथ साथ युवाओं को स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली की ओर प्रोत्साहित करना है। विशेष अधिकारी सामुदायिक पुलिसिंग और आउटरीच श्री पंकज नैन ने कहा कि लगभग 1000 साइकिल चालकों के साथ साइक्लोथॉन के रूप में जिलों में दैनिक रैलियों का आयोजन किया जाएगा। ये रैलियां पूर्व निर्धारित मार्गों से गुजरेगी और नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता का संदेश फैलाएगी। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयास से निश्चित तौर पर हरियाणा नशा मुक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। आपको बता दें कि इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा, तभी इसमें हिस्सा लिया जा सकता है। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत आयोजित की जाने वाले साइक्लोथॉन के लिए इच्छुक व्यक्ति uday.haryana.gov.in anti-drug@cyclothon पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के आधार पर साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र भी मिलेगा। नशे की बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए ड्रग फ्री हरियाणा अभियान को तीव्र गति प्रदान करने और एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 1 सितंबर से 25 सितंबर तक 1 महीने का साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन का आगाज कर दिया और इसका समापन 25 सितंबर को करनाल में ही होगा। ये साइक्लोथॉन साइकिल रैली 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र भी पहुंचेगी। इसके अलावा जिले में भी अपने स्तर पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा, जिनके माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और फिटनेस को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया जाएगा। इसकी शुरुआत आज यहाँ से कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत से जिले ऐसे हो गए हैं जहाँ हमारा युवा ये ड्रग्स के कारण से, दवाइयों के कारण से जो नशा करते हैं उसकी गिरफ्त में आ गया है। और इसको ठीक करना, इसको दूर करना सरकार तो अपने हिसाब से लगेगी ही, लगी रही है। साथ में अपने समाज की बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी एनजीओ, बहुत से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग इस काम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपने साथ आए हैं। आपकी जानकारी के लिए इसी महीने की 5 मई को इस अभियान की शुरुआत करने के लिए और एक संकल्प लिया गया था। मेरे अपने आवास पर सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के साधु संतों ने आकर के ये कहा कि ये एक ऐसी बुराई पैदा हो गई है, जड़ से मिटाने के लिए जो उनसे बन पड़ेगा उन्होंने कहा हम बनाएंगे। प्रदेश भर के सैकड़ों ऐसे साधु सन्यासी संत अपने अपने आश्रमों से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। कुछ ने शुरू कर दिया है, कुछ और इस महीने में शुरू करेंगे। तो इस महीने का शुभारंभ हमने भी आज इस ड्रग फ्री हरियाणा का ये जो कार्यक्रम है एक साइक्लोथॉन के माध्यम से आज हम ये शुरू कर रहे हैं। साइक्लोथॉन यानी हम अपनी साइकिलों से यहाँ से शुरू करेंगे
और ये साइक्लोथॉन यात्रा, साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में होकर के और 25 सितंबर को यही करनाल में आकर के इसकी समाप्ति होगी। 25 दिन की यात्रा है। यहाँ से यात्रा असंध, पानीपत, गोहाना, सोनीपत, सांपला, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इसके बाद भिवानी, भिवानी से हांसी, हांसी से हिसार, पटनूकला, एलनाबाद, डबवाली, सिरसा और सिरसा से रतिया, रतिया से रोहना होते हुए नरवाना, नरवाना से आगे जींद, जींद से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अंबाला, अंबाला से पंचकुला, पंचकुला से यमुनानगर और 25 तारीख सुबह यमुनानगर से चल के सायकाल यही एक बहुत बड़े सम्मेलन के रूप में करनाल में इसका समापन होगा। मित्रों, भाइयों, सभी करनाल वासियों को आज ये जो हरियाणा सरकार की पहल करी गई है नशा मुक्ति के खिलाफ, ये एक अभियान छेड़ा गया जिसमें साइक्लोथॉन का अरेंजमेंट किया गया यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इसकी पहल करनाल से करी। आज 1 तारीख को करनाल से ये जो साइक्लोथॉन शुरू होगी, बाद में 25 तारीख को समापन इसका करनाल में ही होगा, जिसमें बहुत जगह से साइकिलिस्ट आए हुए हैं, स्कूली बच्चे सभी आए हुए हैं। कुछ एलाइट साइकिलिस्ट हैं जो करीबन 150 के करीब आज यहाँ पे चलेंगे, जो फुल प्रिकॉशंस के साथ, सेफ्टी किट और हेलमेट के साथ लोगों को ये भी संदेश देंगे कि ड्रग्स के साथ साथ जो नशा मुक्त करना है हरियाणा को, अपनी सेफ्टी का भी सबने ध्यान रखना है, हेलमेट पहन के साइकिलिंग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और हमारे साथ कुछ साइकिलिस्ट हैं, 2 साइकिलिस्ट जो रोहतक से भी जुड़े हैं, आज यहाँ पर आके वो पूरे 25 दिन स्क्वाड के साथ साइकिलिंग करेंगे। वो रोहतक से स्पेशली आए हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हैं? और सभी जगह से, यहाँ तो आए लोकल करनाल के हैं लोग, सब सारे हैं। आगे आगे जुड़ते जाएंगे जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जाएगा। यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगी? करनाल में यहाँ से शुरू होगी और आज का जो इनका रात का स्टे है वो पानीपत में है। ये वाया असंध होती हुई जो अभी चिनाब मोड़ से जुमला होते हुए असंध जाएंगे, असंध के बाद ददलाना होते हुए वे पुलिस लाइन पानीपत जाएंगे आज। फिर कल सवेरे पानीपत से आरंभ होगी। वापसी कब है करनाल में? वापसी 25 तारीख को। 25 दिन का ये टूर है, 1500 किलोमीटर का हरियाणा के। आपका क्या नाम? राजीव ओरी। सरकार ने ठाना है नशे को हराना है। करनाल से हुआ साइक्लोथॉन का आगाज। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। साइक्लोथॉन हरियाणा के हर जिले में पहुंचेगा। रोजाना 1000 साइकिल चालक रैली करेंगे। साइक्लोथॉन में स्कूल कॉलेज के छात्र हिस्सा लेंगे। नशा प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 25 सितंबर तक चलेगी साइकिल रैली। 25 सितंबर को करनाल में होगा समापन। सीएम मनोहर लाल लगभग हर मंच से हर मौके पर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते नजर आते हैं। समाज के हर वर्ग को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है सरकार। मनोहर सरकार युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने और नशे से दूर रखने के लिए मदद कर रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों पंचकुला में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस दौरान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन के बारे में जानकारी दी थी और इसके उद्देश्य को बताया था। हजारों साइकिल वाले हर दिन साइक्लोथॉन में भाग लेंगे। सुबह से लेकर शाम तक लगातार 25 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम, इसमें हमको ही मौका मिलेगा। आज मैंने स्वयं इसका प्रारंभ साइकिल चला के कर दिया है और साइकिल भी ऐसी चलाई हमारे सारे जवान पिछड़ गए, दौड़ में भी साइकिल में भी सब पीछे रह गए। इसलिए हमारे जो बेटे बेटियां, हमारे जो नौजवान साथी इस साइक्लोथॉन में भाग लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे कि नहीं? रजिस्ट्रेशन का बॉक्स आ जाएगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। इसलिए मित्रों, आज हम संकल्प लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी को चाहे वो नशे से दूर रखना हो, चाहे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना हो, चाहे वृक्षारोपण करके और हमको पर्यावरण के नाते से उसकी शुचिता रखनी हो, पर्यावरण को बढ़ाना हो, स्वच्छ हवा के नाते भी उसका उपयोग करना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसमें हमको भागीदार होना हो, प्लास्टिक को खत्म करके और जो रीयूज बैग्स हैं उनका उपयोग शुरू करना हो,
कितने ही चीजें ऐसे अभियान हैं, कितने थीम दिए जा सकते हैं। इन थीम्स के ऊपर हम लगातार काम करेंगे, जिससे हमारा भला होगा, परिवार का भला होगा, पूरे शहर का भला होगा, प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। और हमारा देश इन चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ करके दुनिया का सिरमौर, विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण अभी चंद्रयान 3 इसकी सफलता से दुनिया का नंबर 1 सिरमौर देश बन गया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर तिरंगा फहराने वाला भारत दुनिया का पहला देश हो गया है। इसके लिए हम अपने वैज्ञानिकों का उसको सफलता दिलाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक संस्था जिन्होंने भी सहयोग किया, और खास करके उसमें हरियाणा का भी बड़ा योगदान था। कई हमारे वैज्ञानिक हरियाणा से संबंध रखते हैं। नशे की लत युवाओं को ऐसे अंधकार में धकेल रही है जो धीरे धीरे युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है। वहीं नशे के कारोबारी अपने फायदे के लिए अपनी जड़ें इस तरह से जमा रहे हैं कि युवा कब इस नशे के जाल में फंसते जाते हैं पता नहीं चलता। युवाओं को खुद नहीं मालूम पड़ता और कब वो नशे की लत के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में युवाओं को वक्त रहते सही दिशा मिल पाए, यही उद्देश्य लेकर सरकार नए अभियान के साथ लोगों के बीच पहुंचेगी और अलग अलग तरीकों से लोगों को नशे के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी भागीदारी देने के लिए प्रेरित करेगी। मंगलवार को कार फ्री करने की बात कही है सर। डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि उसका एक अरेंजमेंट करेंगे कि कारें मंगलवार के दिन सड़कों पर कम से कम आए। कुछ एरिया ऐसा भी तय करें जिसमें कार फ्री रहे, ताकि लोगों को अभ्यास बने, साइकिल पर चलने का, पर्यावरण के नाते से सुविधा मिले, शहर के लोगों का जीवन ठीक हो और जो पार्किंग की समस्याएं हैं, ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं, वो समाप्त हो। नई मुहिम ड्रग फ्री हरियाणा का टीम, नशे के खिलाफ जागरूक करना, नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देना, नशीली दवाओं की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाना, केमिस्ट एसोसिएशन की मदद से योजना बनाना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई जाएगी। नशे से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते कुछ सालों में नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा है। प्रशासनिक स्तर पर हर किस्म की सख्ती बरती है। नशे का कारोबार करने वालों की जड़ें कमजोर करने के लिए सरकार बुलडोजर एक्शन की मदद ले रही है, ताकि नशे का काला कारोबार अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हो जाए और प्रदेश के युवा अपने उज्जवल भविष्य के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। और अब लड़ाई में सरकार ने साइकिल की सवारी को चुना है, जो जन जन को संदेश देगी, नशे से दूर रहो और सेहत को चुनो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बदौलत ये सब संभव हो सका है। मुख्यमंत्री खुद इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं और लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जमीन की खेवट में जानबूझकर देरी करने पर हिसार की उप तहसील के नायब तहसीलदार सुरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जमीन की खेवट में जानबूझकर देरी करने पर हिसार की उप तहसील के नायब तहसीलदार सुरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ नायब तहसीलदार के खिलाफ हरियाणा सर्विस रूल के नियम 7 के तहत विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सीएम विंडो पर वर्ष 2022 में हिसार के गांव गामड़ा के प्रेमजीत ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके पिता महावीर व अन्य परिवार की जमीन की जमाबंदी 9 हिस्सों के साथ जुड़ी है, जिसकी वजह से जमीन से संबंधित कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में उप तहसील खेड़ी जालप में जमीन के खेवट अलग करने के बारे में अनुरोध किया गया था। उन्होंने बताया कि उपरोक्त शिकायत पर नायब तहसीलदार ने 31 जनवरी 2023 को पोर्टल पर कार्यवाही रिपोर्ट अपलोड की। रिपोर्ट के अनुसार
हल्का कानूनों से नक्शा प्राप्त होने उपरांत तकसीम की फाइल का फैसला कर देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री शिकायत निवारण सेल ने 2 फरवरी 2023 को नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि कानूनों को शीघ्र नक्शा प्रस्तुत करने के बारे में कहा जाए और मामले में आगामी कार्यवाही की रिपोर्ट अपलोड की जाए। लेकिन नायब तहसीलदार ने इन निर्देशों को नजरअंदाज कर मामले में बिना कोई कार्यवाही किए 16 अप्रैल 2023 को पुरानी रिपोर्ट ही दोबारा पोर्टल पर अपलोड कर दी। मुख्यमंत्री की ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने कहा कि शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान करने की बजाय संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा मामले को जानबूझकर लंबित किया गया और साथ में उन्होंने सीएम कार्यालय के आदेशों की भी अनदेखी की। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सीएम ने नायब तहसीलदार को निलंबित करने सहित रूल 7 में विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए। सीएम विंडो की अगर बात करें तो इसे लेकर सीएम कई बार कह चुके हैं कि हमने सहूलियत देने के लिए सीएम विंडो बनाया है। इससे कई शिकायतों को दूर किया गया है। चलिए सीएम ने उस दौरान क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हरियाणा एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बने। इसका अर्थ है कि व्यक्ति व्यक्ति में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं, समाज के जिस वर्ग को जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक नीति बनाई जाएगी, इसे सहायता भी दी जाएगी। भाइयों बहनों, प्रदेश को हर प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं का लाभ उनके घर द्वार मिले, इसके लिए हमने अंत्योदय को ध्येय मानते हुए 115 अंत्योदय एवं सड़क केंद्र तथा 4000 अटल सेवा केंद्र जो गांव-गांव में हमारे वीएलई बैठे हैं, साझा सेवा केंद्र जो बने हैं, उनके माध्यम से आज हरियाणा का कोई भी नागरिक 37 विभागों की 491 योजनाओं और सेवाओं का एक क्लिक से ऑनलाइन ये लाभ उठा सकता है। आम जनता को अपनी शिकायतें मुझ तक भेजने के लिए चंडीगढ़ न आना पड़े, इसलिए हर जिले में सीएम विंडो खोली गई है और इसके माध्यम से अब तक लगभग 6 लाख शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इसका तोड़ निकाला है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से इन चीजों को हम कर सकते हैं। 2014 का जो 25 दिसंबर का हमारा यानी जब हम सरकार में आए थे, उसमें पहला जो गुड गवर्नेंस डे था, ध्यान में होगा आपको, हमने ई रजिस्ट्रेशन और सीएम विंडो ये 2 चीजें शुरू की थी। सीएम विंडो का विचार क्यों आया था कि सरकार के लोगों के साथ जहां भी जाएंगे तो घेर के खड़े हो जाएंगे, अपनी शिकायत, अपना दर्द अपने एक कागज पर लिख करके देने वालों की भरमार एक बनी हुई है। और पिछले शासक हमने देखे हैं जिनके बारे में सुनते रहे हैं कि कागज आते हैं और उस कागज का ढेर लग जाता है, मालूम नहीं वो कहां गया। और हमारे इस नागरिक को भी जो पीड़ित है उसको आदत लग जाती है कि कागज की वो 20-25 फोटो सेट करा लेता है, वो जो भी जाएगा, वो अधिकारी जाएगा उसको देगा, कर्मचारी जाएगा उसको दे देगा, नेता जाएगा उसको देगा। उसको लगता है कि लगे रहो, कभी तो मेरी बात सुनी जाएगी। हमने कहा गलत है, उसको एक सिस्टम में उसकी शिकायत आनी चाहिए और सिस्टम में आएगी तो फिर उसकी जवाबदेही बन जाएगी। बिना सिस्टम के आएगी तो मालूम नहीं वो कागज कहां जाएगा, क्योंकि इतना सिस्टम पैराफर्नेलिया किसी भी नेता के पास भी नहीं होता। नेता के पास हजारों की संख्या में रोज कागज आते हैं, वो हजारों के हजार सिस्टम से कहीं अगर नहीं जाएंगे तो ढेर लगेगा। कोशिश की जाती है कि हम उसको कहीं ना कहीं पहुंचाएं, लेकिन वो बिना व्यवस्था के, बिना गवर्नेंस के जा नहीं पाएगा। उस ई गवर्नेंस का हमने मॉडल अपनाया कि सीएम विंडो। अभी जैसे बताया गया कि पिछले 5 साल में 6,75,000 एप्लीकेशन ग्रीवेंसेस ये सीएम विंडो में आए और उसमें से 95% उनके ऊपर काम किया गया, काम करने की व्यवस्था बनाई। अब हम सीधी बात करेंगे लोगों से, हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और कितने ही सेंटर खोले, कहीं ई दिशा केंद्र है, कहीं अटल सेवा केंद्र है, ग्राम सचिवालय है, अंत्योदय केंद्र है, सरल केंद्र है, सब जगह पर अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो अपने घर में बैठ करके भी वेबसाइट खोल के सब विभागों का काम कर सकता है। आपकी कोई डिमांड है, कोई आवश्यकता है, योजना का लाभ उठाओ, फॉर्म भरो, टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर एसएमएस आ जाएगा कि आपने फॉर्म भरा था, ये काम आपका हो गया है, या ये काम 7 दिन में हो जाएगा या 15 दिन में हो जाएगा। आपको घर बैठे जानकारी मिल जाएगी। कोई चीज की कमी रह गई तो घर बैठे वो बता देंगे कि आपका ये सर्टिफिकेट कम है, ये कागज कम है, आओ फटाफट लगाओ चले जाओ। शिकायतें बहुत होती थी लोगों की, भीड़ लगी रहती थी।
विंडो बनाई। सीएम विंडो पर 6.25 लाख से ऊपर एप्लीकेशन पुश शिकायतें मिली है। 5,80,000 घर बैठे अपने सवाल करके उनको भिजवा दिया। सीएम मनोहर लाल ने कई बार दफ्तरों पर छापा भी मारा है और कार्रवाई भी की है। ये पहला मौका नहीं है जब सीएम मनोहर लाल ने इस तरह की कार्रवाई की हो। करनाल जिला सचिवालय में सीएम मनोहर लाल ने अचानक निरीक्षण किया था और 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया था। की बात करते हैं नहीं है तो करके आओ, वो आदमी नहीं है तो भी उसको कोई ना कोई परिवार का आदमी उसको करके आओ। इसलिए जो हो चुकी है, साइन हो चुके हैं, डिलीवर करने में क्या बता दी। लास्ट टाइम भी सर प्रॉब्लम के लिए बताई थी हमने, इस वजह से डॉक्यूमेंट्स हम पूरे करेंगे। आप 12 एक लगवा दो बोर्ड भी, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज तक वो भी नहीं लगा, 45 से 4 दिन हो चुके हैं। कि हमें कहा था कि जो भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हम बार-बार रात ना हो, एक ही बार है तो आरसी भी नहीं मिला हमको। हाँ मैडम, ठीक है। ये चारों लोग बीमार हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरसी कौन है? राजवीर और ये पटवारी जो शर्मा जो 9 दिन ये चारों लोग सस्पेंड, इनको सबको। चलिए अब आपको इस योजना के बारे में भी बता देते हैं। सीएम विंडो हरियाणा में एक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है जिसे 25 दिसंबर 2014 से हरियाणा के सभी जिलों और सभी विभागों में हरियाणा के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। सीएम विंडो योजना के तहत आप ट्विटर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया का भी विकल्प मौजूद है। इसके लिए आपको सीएम ग्रीवियंस सेल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा निर्धारित सीएम विंडो काउंटर पर जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है। यदि आप सीएम विंडो हरियाणा ऑनलाइन कंप्लीट रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने स्मार्टफोन में सीएम विंडो को ट्विटर ऐप पर खोलकर शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके लिए अभी जो वेबसाइट मौजूद है उसमें आप अपनी शिकायत का स्टेटस तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। सीएम विंडो की शिकायत से कार्रवाई ये दर्शाता है कि सीएम मनोहर लाल कितने एक्टिव हैं और नजर बनाए हुए हैं। सीएम मनोहर लाल समय समय पर अधिकारियों के काम की फीडबैक लेते नजर आते हैं ताकि इस पर कमी हो तो कार्रवाई करें। अगर कोई कर्मचारी अधिकारी अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना सीएम खुद करते हैं। कुल मिलाकर सीएम की कोशिश है कि आम जनता तक लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।